असेंशन ग्रोथ में क्या-क्या बदलेगा? बताइए। स्टेजेस क्या हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग की? चल रही है आपकी, लेकिन थोड़ा बहुत ऑन ऑफ आप ही के मन में चल रहा है। उधर से तो कोई जवाब नहीं आ रहा। तो फिर ये क्या स्टेज है मैम, ये बताइए? हम सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वहाँ से एक ट्रिगरिंग आ जाती है। तो कोई बात नहीं, ट्रिगरिंग आती है, ट्रिगर होते हैं तभी तो ट्रिगर करता है कोई। सामने वाला आप हर्ट होने के लिए रेडी हैं, इसलिए तो वो हर्ट कर जाता है। आप हर्ट ही मत होइए, ये हर्ट होने वाला दरवाज़ा अपने दिल का बंद करके रखिए, ओके? देन स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अक्सर स्पिरिचुअल जर्नी कंसिडर किया जाता है, बल्कि ये तो प्रोसेस है जो कि आपको बियॉन्ड योर बाउंड्रीज पहुंचा ही देता है। तो रजस तमस सत्व गुण तो हम सब में होते हैं, और इनमें से किसी एक गुण में हम ज़्यादा ही बिलीव करने लगते हैं या रहने खाने लगते हैं। तो पहले बात तो यही है कि आप सबसे पहले ये जानिए कि मेरा लाइफस्टाइल क्या है, मेरा फूड स्टाइल क्या है, मैं किस तरह से खाती पीती हूँ, और मुझे क्या चीज़ इनटेक करना चाहिए। ये मेरी बॉडी मेरा मंदिर है। मैं मंदिर में क्या बासी सड़ी और गंदी विषैली टॉक्सिक चीज़ें डालना या चढ़ाना पसंद करती हूँ मंदिर में? नहीं ना। तो फिर ये आपका बॉडी बहुत ही खूबसूरत प्लेस है जहाँ आपकी आत्मा रहती है। जहाँ आपकी आत्मा रहती है वहाँ पर आप ये सब कुछ क्यों डाल रहे हैं? तो ये चीज़ आप देखिए। और दूसरा, इनटेक करने का तो यही हुआ कि आपने क्या-क्या खाया और पिया। दूसरा यही है कि आप किसी और के साथ, कई लोगों के साथ रिलेशनशिप में ना रहें, क्योंकि उससे भी आपकी एनर्जी ब्रेक होती है। तो यही है स्पिरिचुअल अवेकनिंग की, ब्रेक फ्रॉम एवरीडे लाइफ। आप अपनी एवरीडे लाइफ से सबकॉन्शियसली अब आप समझ पाएँगे कि क्यों, क्या, कैसे, है ना? तो पहले आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक थे या उतने भी नहीं थे, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन अगर मुझे सुन रही है तो वो मटीरियलिस्टिक होती ही नहीं है, बल्कि ओवर गिविंग होती है। लो, ले लो, ये भी ले लो, वो भी ले लो। तो टाइम, एनर्जी सब कुछ ना, तो उसमें सब कुछ उनका दाँव पे लग जाता है, और कॉन्फिडेंस की तो धज्जियाँ बड़े अच्छी तरीके से उड़ा लेती है वो खुद ही। दूसरा तो क्या उड़ाएगा, खुद ही उड़ा लेती है। तो फिर धीरे-धीरे आपको ये समझ में आने लगता है। तो असेंशन ग्रोथ में क्या होता है कि आप अपने कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ नहीं उड़ाएँगे, कॉन्फिडेंस को अब आप बूस्ट अप करेंगे। कर रहे हैं ना? तो ये बूस्ट अप होना ही सबसे ज़रूरी है। देखिए, मैंने भी आफ्टर 40 नो कहना सीखा है, और ये भी मैंने सीखा है अपने ही बच्चों से कि से नो टू हम्बली। हम्बली नो कहना सीखें। हम क्या करते हैं कि सहते जाते हैं, यस करते जाते हैं। जो काम में मन नहीं है, जिस काम को करने का इच्छा नहीं है, जिसके साथ उठना बैठना खाने पीने की इच्छा नहीं है, उसको यस करते जाते हैं। रिलेशन रखने की इच्छा नहीं है, उसको यस करते जाते हैं। और जब हम नो कहते हैं तो बड़े ज्वालामुखी की तरह फट के फिर नो कहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, तुमने ऐसे यूज़ किया, मुझे ये वो। तो ये तरीका नहीं है। तरीका है कि हम्बली आप नो कहें। दूसरा, स्पिरिचुअल जर्नी में ये है कि आप अपने पाथ को चुनें। एक व्हाट इज़ योर ट्रेडिशनल एंड रिलीजियस पाथ। तो पहले आप अपने भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग जो भी हैं, इन या योगों में से आप लगातार कुछ ना कुछ तो ज़रूर चुनेंगे, क्योंकि ये चीज़ें साइंस की ओर ले जाती हैं, ये चीज़ें एक्शंस की ओर ले जाती हैं, ये चीज़ें मेडिटेशन की ओर ले जाती हैं, ये चीज़ें आपको डिसिप्लिन की ओर ले जाती हैं। डिसिप्लिन आपका अपने आप से, अपनी बॉडी से, ठीक है? तीसरा पॉइंट यही होगा कि स्पिरिचुअल सीकर आप बन जाते हैं। ये आपका असेंशन ग्रोथ चल रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ चल रहा है। तो इसमें ये चीज़ें आपकी बदलेंगी रोज़ के हिसाब से। तो आपको कई बार क्या लगेगा कि अरे! ये साधना भी कर लेती हूँ, ये साधना भी कर लेती हूँ। ये वाला मंत्र भी आ जाएगा मुझे बोलना। उसको आप मंत्र में ही एक्सीलेंसी करना शुरू कर देते हैं, या कुछ भी, जैसे आप योगा कर रहे हैं तो आप योगा में एक्सीलेंसी, कोई भी एक चीज़ आप पकड़कर उसको एक्सीलेंसी में लेकर चले जाते हैं, चाहे वो साइंस है, डिवोशन है, भक्ति है, भजन है, जो भी चीज़ आपके अंदर स्किल है ना, वो चीज़ आपका उभर के आता है। वो जो स्किल है, वो आपका उभर के आने लग जाता है। चाहे आपका स्पीकिंग पावर बहुत अच्छा है तो आप वीडियोज़ बनाने लग जाते हैं, बोलते हैं, खूब खूब बोलते हैं, खूब अच्छी तरीके से बोलते हैं कि लोगों को सुनना पसंद आता है। तो ये चीज़ें हैं। और गाना गाना पसंद है तो आप गाना, भक्ति, या जिस भी तरह के आपके सॉन्ग पसंद है तो आप उसमें ही लग जाते हैं। तो एक क्वालिटी आपकी बढ़ने शुरू हो जाती है, सभी तरह के ब्लॉकेजेस मिरेकलसली हटने लग जाते हैं। और सम टाइम ये भी होता है कि जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो आपको लगता है ये मैं कौन-सी बॉक्स में आ गई। जैसे कहते हैं ना कि थिंक बियॉन्ड द बॉक्स और आउट ऑफ द बॉक्स। तो बॉक्स क्या है? 3D लेवल एक बॉक्स है। 5D लेवल पे आ गए आप, तो ये अनदर बॉक्स है। अब ये मैं कहाँ से कहाँ आ गई? फिर यथार्थ हमें खींचता है नीचे। अरे क्या कर रही हो? शादी नहीं करनी? अरे क्या कर रही हो? जॉब नहीं करनी? अरे बच्चे नहीं हुए अभी तक?
तो ये जो स्टीरियोटाइप लोग हैं, ये आपको ट्रिगर करते रहते हैं बार बार, और आपको 3D लेवल में खींच के लेकर आते हैं बार बार। अरे क्या भक्ति भाव करती रहोगे और जीवन में और कुछ नहीं है क्या? कुछ करना धरना नहीं है तुमने? तो इस तरह के जो ये शब्द हैं, आपको 3D लेवल के झिंझोड़ते हैं और 5D से लेकर नीचे खींच के ले आते हैं दम से। तो आपको लगता है कि यार सब कुछ गड़बड़ हो रही है। तो कार्मिक नार्सिसिस्ट इस टाइप के लोग बम्बार्डिंग से होने लगती है। इस तरह के लोग निकल निकल कर आने लगते हैं आपकी लाइफ में, जो कि छुपे बैठे हुए थे। फिर आपको लगता है कि अब तो किसी को नहीं छोड़ना, इन सबको मुझे जीवन से निकालना है, भगा देना है, और किसी भी तरह का आपके अंदर फियर नहीं रहता। यस एंड नो कहने की पूरी 100% ताकत आ जाती है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, और फिर आप इनर डाउट में किसी भी तरह से नहीं रहते। आपको पता चल जाता है दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, दिस पर्सन इज राइट फॉर मी एंड दिस पर्सन इज नॉट, तो दिस रिलेशनशिप इज गुड फॉर मी और नॉट। ये सारी चीज़ें आपको पता चलने लग जाती हैं और आप उनको आउट करने लगते हैं अपनी लाइफ से, और यहीं पर ही आपकी एक न्यू लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो जाती है। और न्यू लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपकी मर्जिंग शुरू हो जाती है। किससे? आपकी सोल से आपकी ही मर्जिंग शुरू हो जाती है। आपके इमोशंस, माइंड, बॉडी, सोल, ये सब कुछ ना एक में एक हो जाते हैं। एक में एक, सबका मालिक एक। साईं बाबा ये कहते हैं ना, सबका मालिक एक। तो और गुरु नानक जी कहते हैं सब तेरा तेरा। तो ये वाली चीज़ें आपके अंदर आ जाती हैं कि हे ईश्वर, सब तेरा ही तो है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही तो करते हैं हम। भोग लगाते हैं, खुद बनाते हैं, बांटते हैं, फिर खाते हैं। तो मूर्तियां या पोस्टर्स जो भी हम लगाते हैं या मंदिरों में जाते हैं, कहाँ हम किसी को दे पाते हैं? वो क्या वो खा पाते हैं? नहीं ना। लेकिन हम उस भाव से चढ़ाते हैं कि हमें लगता है हाँ वो खाया है उन्होंने, और वो खाते हैं, वो होता है, ठीक है। बाकी हवन वगैरह से तो आप उनको भोजन चढ़ा ही सकते हैं। तो इस तरह से ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की साधना एक्चुअल में होने लगती है। और जो बात है ना कि आप स्पेशली कोई एक साधना नहीं करते। अब आप कहेंगे हम तो क्रिश्चियन हैं, हम ये नहीं कर सकते, हम तो ये हैं, हम वो नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं है। आपका साधना मतलब जीवन को साध लेना, आपको अपनी सोल को साध लेना कि व्हाट इज़ राइट। साध, सीधा, साध मीन्स सीधा सीधा चलते जाना, राइट पैथ पर, राइट डायरेक्शन पे, ना इधर देखना ना उधर देखना, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते चले जाइए, ना कार्मिक देखना, ना नार्सिसिस्ट देखना है, ना डीएम देखना है, कुछ नहीं देखना है, डिवाइन को देखना है। सीधा रास्ता डिवाइन का जाता है, ऊपर की ओर देखते चले जाएं, डिवाइन दिखता है। तो डिवाइन को ध्यान, डिवाइन मस्कुलाइन लाइन, या उनसे रिलेटेड आपकी सोल फैमिलीज आपके पास आती चली जाएंगी, आपके पास अट्रैक्ट होती चली जाएंगी, ठीक है। तो डिवाइन से अगर आप जुड़ते हैं तो वो अट्रैक्शन आपका उसी तरह की लेवल की एनर्जी आपके अंदर आती जाती है, और यही आपका लेवल आपका आगे आगे बढ़ता चला जाता है। और नेगेटिव कार्मिक ब्लैक मैजिक करने वाली नेगेटिव एनर्जीज ये नीचे चली जाती हैं, धीरे धीरे नीचे नीचे ही रह जाती हैं, और आप आगे आगे ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ, विजुलाइज करके देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। और यही चीज़ है स्पिरिचुअल जर्नी की, कि आप ऊपर बढ़ रहे हैं जस्ट लाइक ए फिनिक्स। कुछ नहीं था, सब कुछ खत्म, पैसे खत्म, रिश्ते खत्म, सब कुछ खत्म, लेकिन फिर भी आप उड़ रहे हैं, बच गए हैं, और बचा रहा है ईश्वर आपको। ईश्वर ने आपका हाथ थामा हुआ है, किस बात का डर है? बढ़ते चलिए, जीते रहिए। धन्यवाद।